देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं चेतनानंद जी आपके पास आना चाहूंगा। आप जरा ये बताइए, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे दर्शक और पवन जी मैं आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगा, बहुत सारे दर्शक मुझे ये कह रहे हैं और ट्वीट पे बता रहे हैं और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यमों से कि 21 जून तो वो दिन था जब कहा गया था कि यहां से कोरोना का नाश होगा और यहां से अब कोरोना भारत में कम होना शुरू हो जाएगा। और आज का दिन है जब 21 जून है और कोरोना के सबसे ज्यादा मामले लगभग 16,000 केस एक दिन में आ गए हैं। तो वो गणना क्या थी और क्या वो गणना अब गलत साबित हो रही है या इसका प्रभाव आगे कैसे दिखेगा? देखिए, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण खगोलीय घटना है। साथ में हम क्योंकि ज्योतिष जो शास्त्र है हमारा, वो विज्ञान के साथ जोड़कर हम लोग देखते हैं, उसमें भी गणना की जाती है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। सूर्य ग्रहण का प्रभाव नकारात्मक होता है, इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन एक बात सभी दर्शकों को जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें। कोरोना का समय हम लोग बहुत लंबे समय से अपने आप को आइसोलेटेड किए हुए हैं, उसी को आगे कंटिन्यू रखें। और जो बात आपने पूछी है, तो निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण, मुझे नहीं पता किन लोगों ने गणना की, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय आपत्ति नेगेटिव एनर्जीज बहुत आपातकाल होता है और नेगेटिव एनर्जीज बहुत बढ़ जाती है। एक लाइन में जवाब मैम, मेरे बहुत सारे संवाददाता हमारे बहुत अलग अलग जगहों से, उनके पास भी जाना है। एक लाइन में जवाब, कोरोना पर इसका क्या असर होगा? एक लाइन में जवाब ये है कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि ये संकट का समय है और सावधानी ही हमें बताइए। ठीक है, मतलब इस सारे मत बैठ जाइए कि सूर्य ग्रहण से कोरोना खत्म हो जाएगा और आप मास्क न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें और वो सावधानियां ना बरतें। बहुत अच्छी बात कह दी आपने। मैं अभी पवन सिन्हा जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं, फिर अपने हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से उनसे बात करता हूं। पवन जी, आपका भी यही मानना है? क्योंकि बहुत ज्यादा बस था कि 21 जून से कोरोना का नाश होगा और कोरोना यहां से खत्म होगा और सितंबर तक बहुत कम हो जाएगा, ये कहा जा रहा था इस सूर्य ग्रहण से जोड़कर। जी, अभी भी यही कहा जा रहा है और TV9 ने तो कोरोना के ऊपर बहुत काम किया है, मेरे ख्याल से शायद सबसे ज़्यादा किया हो और बहुत सारे एंगल से काम किया है। और उसमें हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। लेकिन सब लोगों को ये समझना चाहिए कि 12 बजते ही कोई चीज़ शुरू या ख़त्म नहीं होती है, वो फेज़ आउट होती है। कोई भी परेशानी है वो भी फेज़ आउट होती है, कोई भी खुशी है वो भी फेज़ आउट होती है। फेज़ आउट होनी शुरू हो जाएगी और डिमिनिशिंग ग्रोथ के साथ ये बढ़ेगी, यानी जो इसकी परसेंटेज बढ़ने की है ये धीरे धीरे कम होगी। यद्यपि ये रहेगा और सितंबर एंड तक, और यही बार बार बात को कहा भी गया था। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये बात सही है और यहां से, लेकिन सूर्य ग्रहण से उसका क्या कनेक्शन है गुरुजी? दरअसल अच्छा, मैं आपको पवन जी मैं आता हूं आपके पास, ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं हम। ये देहरादून से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आधे सूर्य को लगभग ढक लिया है चंद्रमा ने। ये तस्वीरें आप भारत की देख पा रहे हैं, देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब बहुत ज्यादा अब यहां पर सूर्य ग्रहण दिखने लग गया है। दुबई की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई थी जहां लगभग पूरे सूर्य को पर ग्रहण लग चुका था, लेकिन अब ये देहरादून की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आप देख सकते हैं आधे सूर्य को लगभग चांद ने यहां ढक लिया, ऐसा जो यहां पे दिख रहा है। और हो सकता है ये अभी धीरे धीरे जैसे हो क्या सकता है, ये होना ही है कि जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ेगा ये आपको और ज्यादा यहां पर सूर्य का आकार कम होते हुए दिखने लगेगा। लेकिन अब मैं पवन जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, सूर्य ग्रहण का कोरोना से क्या रिलेशन है? दरअसल कोई भी वायुमंडलीय घटना होती है तो उसमें कुछ पर्टिकुलर गैसेस डेवलप होती हैं, कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं और उसका प्रभाव धरती पर भी पड़ता है। भी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका प्रभाव ब्रह्मांड के सभी ग्रह कॉन्स्टेलेशंस पर पड़ता है। हम धरती पर हैं चूँकि यही देख पाते हैं और समझ पाते हैं, तो धरती पर उसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण का एक फेज जो होता है जहाँ ये बैक्टीरियाज को यदि डेवलप करता है, तो दूसरा फेज ऐसा होता है जो उसे खत्म भी कर सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।